अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज कुछ प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 1 के क्लास फर्स्ट ईयर के, जिसको हमने इसकी सॉल्यूशन आपको बतानी है कि किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। वेरी इजी मेथड होगा, बस आपने कुछ स्टेप्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना होगा ताकि वन बाय वन आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स होते हैं कुछ। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को रीड करते हैं, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी डाटा बनाते हैं, कौन कौन सी चीजें हमारे पास गिवन होती है, और फिर उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को, इसका फार्मूला जो रिलेटेड फार्मूला होगा उस प्रॉब्लम्स के साथ, जो चीज हमें मालूम करनी है, तो फिर हम फार्मूला यूज करके उसकी सॉल्यूशन जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 क्लास फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है वो है मेजरमेंट का। तो उसका प्रॉब्लम नंबर 1 आपके पास क्या है? ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है, दैट इज अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस। एक्चुअली में लाइट ईयर क्या है? ये एक डिस्टेंस है। ठीक है, अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। टाइम कितना है? 1 ईयर का टाइम है। हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर? 1 लाइट ईयर में डिस्टेंस, उसका मतलब 1 लाइट ईयर का जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में कितना होगा, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, प्रॉब्लम को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। टाइम हमारे पास क्या है? 1 ईयर का टाइम है। ठीक है, हाउ मेनी मीटर्स, इसका मतलब मीटर्स हमें मेजर करना है। तो मीटर्स एक्चुअल में किसका यूनिट होता है? वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। आर देयर इन 1 लाइट ईयर। तो यहाँ पर जो चीज हमारे पास गिवन है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 3.0 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमने प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से रीड कर लिया, उसको अंडरस्टैंड भी कर लिया। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इसकी डेटा बनाएंगे। तो डेटा में हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है? डेटा में हमारे पास सबसे पहले क्या है? टाइम, दैट इज टी इज इक्वल टू 1 ईयर, क्योंकि ये 1 ईयर हमारे पास क्या है? टाइम है। अब क्योंकि टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो हमारे पास जो टाइम है वो 1 ईयर का है। तो सबसे पहले हम 1 ईयर को उसको नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेज को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर आवर्स को हम सेकंड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमारे टाइम का जो यूनिट है सेकंड, वो सेकंड्स में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो हमने यहाँ पे लिखा है टाइम टी इज इक्वल टू 1 ईयर, दैट इज इक्वल टू 365 डेज। मतलब एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं। Therefore 365 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, पर डे के हिसाब से 24 आवर्स होते हैं। तो अगर हमने इस 365 को मल्टीप्लाई किया 24 आवर्स के साथ, तो हमारे पास टोटल आवर्स में आ गया। अब टाइम हमारे पास आवर्स में आ गया 8760 आवर्स जो होते हैं वो घंटे होते हैं एक साल के अंदर। अब इस आवर्स को हमने कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर? सेकंड्स के अंदर। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं। वन होता 1 आवर जो होता है 300 सेकंड्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन आवर्स को 8760 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड, एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम जो है वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास डिजिट जो है वो बहुत बड़ा आ गया, 3153600 सेकेंड्स। तो हमारे पास टाइम सेकंड्स के अंदर आ गया। उसके बाद ये चीज हमारे पास गिवन है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं, वैसे स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करेंगे, दैट इज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट वैल्यू है। अब उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है हमें? फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इज इक्वल टू डी, वो क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास पूरी डेटा आ गई, इस प्रॉब्लम की पूरी डेटा आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इसकी डेटा बनाना है। जो जो चीजें हमारे पास गिवन है, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, पूरी डेटा जब बनाएंगे तो इस डेटा को देख के हमारे पास क्या आएगा? उसका एक फार्मूला आएगा जो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। अब हमारे पास देखें क्या क्या चीज है। टाइम भी है हमारे पास, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और हमारे पास स्पीड भी है। लेकिन होता है स्पीड का जो फार्मूला होता है v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। डी स्पीड होता है, डी डिस्टेंस होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो
वो फार्मूला यूज करके वहां से डिस्टेंस को जब हम बाहर निकालेंगे तो v और t आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप देखें एज वी नो दैट कि हमारे पास स्पीड का फार्मूला जो है हमें अच्छी तरह से याद है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ये क्या है, ये स्पीड का फार्मूला है। दैट इज अगर d को हम बाहर निकालें तो t इज v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t। तो d डिस्टेंस हो गया, v वेलोसिटी हो गई एंड t टाइम हो गया। हमारे पास टाइम भी गिवन है, आ गया हमारे पास डेटा के अंदर। हमारे पास स्पीड जो है लाइट की वो भी हमारे पास गिवन है और डिस्टेंस हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इस d की जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने c लिख दिया, d इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय t। अब हमें क्या करना होगा, जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो वैल्यूज c के अंदर भी हमें पुट करना होगा और टाइम के अंदर भी पुट करना होगा। तो यहाँ पे c का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम हमारे पास ये इसका वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेकेंड। अब यहाँ पे ये सेकेंड है और ये पर सेकेंड है, पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय सेकेंड है। तो ये सेकेंड पर सेकेंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, आपके पास मीटर आ जाएगा। तो हमें यूनिट भी मीटर में ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन वन लाइट ईयर। उस हिसाब से आपने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय टाइम को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास मीटर बचेगा। यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा वो 9460800 इंटू 10⁻8 मीटर्स आ गया। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊं तो यहाँ पे इस जीरो ये जो जीरो यहाँ पे लिखते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे डेसिमल होता है। अगर डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ जाए तो ms⁸ मीटर तो पहले से हमारे पास मौजूद है। अब ये डेसिमल यहाँ से जब शिफ्ट हो गए 4 के बाद यहाँ पे अगर हम इसको रखेंगे, क्योंकि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल को ट्रांसफर किया है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है 10⁻7 और भी आएगा। तो जब 10⁻7 और आएगा तो +7 ये पावर्स आपस में ऐड होते हैं, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब इसको करने में आसानी हो जाएगी। नाउ 9.46 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻8, तो पावर्स आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो लास्ट में जो इसका आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस हमें मिलेगा दैट इज g इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मिनट्स। इसका मतलब है कि 1 लाइट ईयर जो होता है, एक साल के 1 लाइट ईयर जो होता है, वो अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो उसके अंदर जो मीटर्स में डिस्टेंस होगा वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर का होगा। ठीक है, ये था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 1। ये इसकी सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को रीड किया, उसकी डाटा बनाई, उसके बाद हमने इसका फार्मूला यूज किया, फार्मूले के बाद हमने वैल्यूज पुट किए और लास्ट में हमने उस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। अब इस प्रॉब्लम में 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए। ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, मतलब एक साल के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं, वो सेकेंड्स आपने बताने। बी में पूछ रहा है हाउ मेनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। पहले सेकेंड्स के बारे में बात हो रही है कि एक साल के अंदर कितने सेकेंड होते हैं। उसके बाद पार्ट बी में हाउ मेनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। अगर आपको याद है कि प्रीवियस क्लास में आपने नैनो का जो है वो प्रीफिक्सेस आपने पढ़ा होगा, और नैनो जो होता है वो 10⁻⁻9 के इक्वल होता है। अब वो हाउ मेनी नैनो सेकेंड्स कितने होंगे इन 1 ईयर, एक साल के अंदर। सी पार्ट में क्या है, हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर साल कितने होंगे। ये तीनों ऑप्शंस, तीनों आपके पास ये जो है वो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आते हैं इसकी डाटा की तरफ। सबसे पहले 1 ईयर, इससे पहले वाली प्रॉब्लम में भी हमने 1 ईयर के नंबर ऑफ डेज निकाले थे, फिर डेज को हमने कन्वर्ट किया था आवर्स में, तो यहाँ पे ये आवर्स हो गया। फिर आवर्स को हमने कन्वर्ट किया था सेकंड्स के अंदर, तो यहाँ पे 3153600 सेकंड्स हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये डेटा है हमारे पास। और 1 ईयर के अंदर आप देखें कि यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे अगर 0 के बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ पे 3.1 के 3 और 1 के बीच में रखूं तो यहाँ पे डिजिट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड। इसका मतलब है कि एक साल के अंदर 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड होते हैं। ठीक है, नाउ फाइंड, डेटा तो हमने देख ली, अब फाइंड ए सेकेंड्स इन अ ईयर। एक साल के अंदर कितने सेकेंड होते हैं, वो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, यही चीजें हमें दी गई है। बी में नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर, एक साल के अंदर कितने नैनो सेकेंड्स होते हैं। और सी में ईयर्स इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर साल कितने होते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ए की तरफ चलते हैं। पार्ट ए की जो सॉल्यूशन है, एस वी नो दैट कि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। तो डेज को हमने कन्वर्ट किया 24 आवर्स के साथ, क्योंकि 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। तो ये आपके पास टोटल आवर्स आ गए पूरे साल के, एक साल के। उसके बाद इन आवर्स को फिर से हमने कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि सेकेंड्स के अंदर, क्योंकि पूछा जा रहा है हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। साल डेज हो गए, डेज को आवर्स में कन्वर्ट किया, आवर्स को फिर हमने सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे 3153600 सेकेंड, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे हमने लिख दिया। इसका मतलब है कि 1 ईयर जो होता है वो इक्वल होता है 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये हमारे पास सेकेंड्स आ गए। तो पार्ट ए की सॉल्यूशन हमने मालूम कर ली। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में आपके पास क्या है, वो पूछ रहा है हाउ मेनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। इस 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स। ठीक है, ये अभी अभी हमने मालूम कर लिया। सिंस 1 नैनो सेकेंड, अभी मैंने आपको बताया कि 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻9 सेकेंड्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सिंस 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻9 सेकेंड्स के इक्वल होता है। अब ये जो यहाँ पे 10⁻9 है, यहाँ इसके साथ अगर कुछ नहीं तो 1 तो यहाँ पे होगा। तो 10⁻9 को अगर मैं इज इक्वल की उस तरफ लेके जाऊं, इस नैनो सेकेंड 1 के साथ लेके जाऊं, तो ये 1 के डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/10⁻9 सेम नैनो सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 सेकेंड आ जाएगा। अब 10⁻9 यहाँ पे डिवाइड में, अगर मैं इसको इज इक्वल इसको ऊपर लेके जाऊं, तो ये पावर नीचे माइनस से ऊपर आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻9 नैनो सेकेंड की इक्वल होता है। एक सेकेंड के अंदर 10⁻9 नैनो सेकेंड हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। 1 ईयर आपका इतने सेकेंड्स की इक्वल है, तो यहाँ पे 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इसको हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नैनो सेकेंड्स, 1 सेकेंड जो है वो 10⁻9 नैनो सेकेंड की इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 10⁻9 नैनो सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 सेम आ गया, 10⁻7 ये है, 10⁻9 ये है, पावर्स आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो यहाँ पे 9 और 7 प्लस जो हो गए वो कितना हो गया, वो 16 हो गया। इसका मतलब है कि 1 ईयर जो होता है वो 3.15 इंटू 10⁻16 नैनो सेकेंड के इक्वल होता है। एक साल के अंदर हम नैनो सेकेंड मालूम करें तो कितने नैनो सेकेंड होंगे, 3.15 इंटू 10⁻16 नैनो सेकेंड। ठीक है, ये दूसरी सॉल्यूशन भी हो गई, दूसरे का आंसर भी हमारे पास आ गया। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। अब ईयर्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड के अंदर, तो हमने देखा मोस्टली हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अगर क्योंकि सेकंड छोटा होता है, ईयर बड़ा होता है, ठीक है, तो अगर कोई छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर उसी चीज को किसी छोटी चीज में उसमें कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3.15 इंटू 10⁻7। ये क्या है, ये सेकेंड है एक साल के, एक साल 1 ईयर डिवाइडेड बाय इसके इतने सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 0.317 इंटू 10⁻7। ठीक है, क्योंकि ये 10 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एक सेकेंड के अंदर आपके पास जो ईयर्स होते हैं वो कितने ईयर्स होते हैं। तो इसको अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ये जो डेसिमल है 3 से पहले है, तो इस डेसिमल को अगर मैं उठा के 3 और 1 के बीच में रखूं तो ये हो जाएगा 3.17। तो डेसिमल अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है तो पावर वहां पे -1 और ऐड हो जाएगा। डेसिमल को अगर राइट साइड से
लेफ्ट साइड की साइड में तो वहां पे पावर भी ऐड होता है, तो यहाँ पे एक जो है वो -1 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 1 सेकेंड इज इक्वल टू 3.17 इंटू 10⁻⁸ ईयर्स। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड के अंदर कितने ईयर्स होते हैं, 3.17 इंटू 10⁻⁸ ईयर्स। ठीक है भैया। तो आपने प्रॉब्लम नंबर 2 में हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, वो हमने इसकी सॉल्यूशन मालूम की, दैट इज 3.15 10⁻7 सेकेंड्स। फिर हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर, तो यहाँ पे हमने नैनो सेकेंड भी मालूम कर लिया, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 10⁻16 नैनो सेकेंड के इक्वल होता है। और फिर लास्ट में हमसे पूछा गया हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में साल कितने होंगे। अब साल तो बहुत बड़ा होता है, 365 डेज होते हैं, एक सेकेंड कितना छोटा होता है, तो वो एक सेकेंड जो होता है वो 3.17 10⁻⁸ ईयर्स, मतलब ये वैल्यू काफी छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो एक सेकेंड में ईयर्स को अगर आप कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू जो है वो इतना ही कम हो जाएगा, 3.17 10⁻⁸ ईयर। ये थी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 की सॉल्यूशन। नाउ मूव टू प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास क्या है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसकी लेंथ भी है विड्थ भी है, आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इसकी लेंथ जो है रेक्टेंगुलर प्लेट की वो 15.3 सेंटीमीटर है और उसकी विड्थ जो है वो 12.80 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। ये तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, एरिया आपको पता है, अगर कोई रेक्टेंगुलर टाइप हो तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा फार्मूला होता है। लेकिन अगर एरिया किसी स्क्वायर में हो तो उसके लिए फार्मूला कुछ और होता है जिसको हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो उसका सिंपल सा फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया। तो यहाँ पे आप डेटा देखें, तो डेटा में आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट ये आपके पास गिवन है, वैल्यू आपके पास गिवन है, जो दिया गया है 15.3 सेंटीमीटर। उसके बाद विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू, विड्थ को हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इज इक्वल टू 12.80 सेंटीमीटर। फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो फाइंड एरिया ऑफ द प्लेट, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गई, इस प्रॉब्लम की डेटा हो गई। तो मैंने आपको शुरू से ही बताया कि प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें, इसमें कौन कौन सी चीजें गिवन है उसकी डेटा बनाएं, कौन सी चीज फाइंड आउट करनी है डेटा बनाएं। जब डेटा आपके सामने आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में उसका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये इसकी विड्थ है दैट इज 12.80 सेंटीमीटर और ये इसकी लेंथ है दैट इज 15.3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इसकी एरिया मालूम करनी है। तो एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, वी नो दैट एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ का वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 15.3, विड्थ का फार्मूला वैल्यू भी हमारे पास गिवन है दैट इज 12.80 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 195.84 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्या होता है, स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, चाहे वो मिलीमीटर में हो, चाहे वो मीटर्स में हो, तो जब भी होगा स्क्वायर में होगा। ठीक है, अगर एक लेंथ होगी तो सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर, लेकिन लेंथ को किसी दूसरी लेंथ के साथ, क्योंकि विड्थ भी एक किस्म की लेंथ ही है, तो दोनों लेंथ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट क्या बन जाता है, स्क्वायर में आ जाता है। एरिया आपके पास कितनी आ गई, 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका हो गया आंसर प्रॉब्लम नंबर 3 का। ठीक है, आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा जा रहा है, एट द फॉलोइंग मासेस, ये हमारे पास मासेस गिवन है 1 2 3 एंड 4, चार मासेस हमारे पास गिवन है। एट द फॉलोइंग मासेस गिवन इन केजी, मतलब इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम है। अब तो एप्रोप्रिएट प्रिसीशन, आपने जो आंसर निकालना है, इसका आंसर जो मालूम करना है वो आपका एप्रोप्रिएट प्रिसीशन के अंदर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें डेटा में आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है। द गिवन मासेज आर, एक ये मास है 2.189 किलोग्राम, 0.089 किलोग्राम, 11.8 किलोग्राम एंड 5.32। हमने क्या करना है, ऐड करना है इनको, इन मासेस को आपस में ऐड करना है। फाइंड हमने क्या करना है, सम ऑफ मासेस आपको एप्रोप्रिएट प्रिसीशन। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये चीज हमें मालूम करनी है, गिवन ये है, फाइंड आउट ये करना है।
तो सॉल्यूशन में आप देखें तो सॉल्यूशन में सम ऑफ मासेस इज इक्वल टू, सम ऑफ मासेस क्या है 2.189 प्लस, अब हम आपस में इसको ऐड करेंगे, ऐड मतलब प्लस करेंगे, 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32, इन चारों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 19.398। अब हमने इसको क्या करना है, इसको राउंड अबाउट करना है, क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 3 के बाद जो लास्ट ये वाला है वो 9 है। इस हिसाब से जो ये वाला डिजिट होगा ये 1 एक वजह इसका बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 19.4। तो आंसर सम ऑफ मासेस आपके पास कितना हो गया 19.4 kg। सो सम ऑफ मासेस अप टू एप्रोप्रिएट पोजीशन इज इक्वल टू 19.4 kg। तो यहाँ पे ये इसका आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ से पूछा ये गया है आपने इस मासेस को आपस में ऐड करना है, लेकिन अप टू एप्रोप्रिएट पोजीशन। तो एप्रोप्रिएट पोजीशन आपके पास क्या हो गई 19.4 किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 4। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है। अब ये रिलेटेड है किसके साथ, अनसर्टेनिटी के साथ। इसकी वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है, तो अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है अनसर्टेनिटी के बारे में तो उसको पहले अच्छी तरह से इसको देख लें। तो लिंक मैं इसके ऊपर आपको दे दूंगा, तो उस लिंक को जाके आप देखें कि पहले इसके रूल्स के बारे में इसको स्टडी करें कि अनसर्टेनिटी के रूल्स क्या होते हैं, किस तरह से कौन सी चीज आपस में मल्टीप्लाई होती है, कौन सी चीज आपस में ऐड होती है। तो रूल्स को जब फॉलो करेंगे तो फिर आराम से ये चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। अगर आपने इसको पहले से अंडरस्टैंड किया हुआ है तो इंशाल्लाह ये टॉपिक, ये प्रॉब्लम भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब प्रॉब्लम की डिमांड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। जी मीन्स ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ जी हमें मालूम करना है एंड इट्स अनसर्टेनिटी। जी का वैल्यू तो मालूम करेंगे लेकिन उसके साथ इसकी अनसर्टेनिटी भी मालूम कर दें, ठीक है। यूजिंग फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये जो फार्मूला है वो यूज होता है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम के लिए। टी यहाँ पे टाइम पीरियड होता है, 2 पाई, पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, अंडर रूट एल अपॉन जी, एल लेंथ ऑफ द पेंडुलम होता है और जी इसकी ग्रेविटी होती है। फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट मेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अब ये जो मेजरमेंट उसने की है, किसी ने भी इसकी अगर मेजरमेंट की है, इस फार्मूले के तहत आपने इस मेजरमेंट के साथ जाना है और आपने वैल्यू ऑफ जी मालूम करना है, और वैल्यू ऑफ जी मालूम करने के साथ साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी मालूम करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है दे रहा है, इस प्रॉब्लम के अंदर ही दे रहा है, तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब उसके मेजरमेंट के हिसाब से जो उसकी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके उसने मेजरमेंट की है कि लेंथ इसके पास कितनी है 100 सेंटीमीटर है। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस। जाहिर सी बात है जब पेंडुलम की बात होती है, सिंपल पेंडुलम की बात होती है, जब हम उस बॉब को क्या करते हैं वाइब्रेट कराते हैं। वाइब्रेट मतलब उसकी जो 20 वाइब्रेशन है, मतलब एक नहीं 20 वाइब्रेशन, उसका जो टाइम है वो 40.2 सेकेंड्स का है, ठीक है। लेंथ वाज मेजर्ड बाय मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर। अब एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर मतलब क्या होगा, ये इसका लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट का बहुत जिक्र होता है अनसर्टेनिटी के अंदर। एंड टाइम बाय स्टॉप वॉच, लेंथ उसने किस चीज के साथ मेजर की, मीटर स्केल के साथ, उसका लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर। एंड टाइम बाय स्टॉप वॉच, टाइम उसने किस चीज से मालूम किया, ये जो 20 वाइब्रेशन का उसने टाइम मालूम किया है 40.2 सेकेंड, तो उसने किस चीज से मालूम किया है स्टॉप वॉच। अब उसकी जो एक्यूरेसी है या उसकी जो लीस्ट काउंट है अप टू 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम को हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया, पढ़ लिया कौन कौन सी चीजें हमारे पास गिवन है, लेंथ भी गिवन है, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस भी हमारे पास गिवन है, दैट इज 40.2 सेकेंड। लेंथ को किस चीज से मेजर किया गया है मीटर स्केल से, टाइम को किस चीज से मेजर किया गया स्टॉप वॉच है। लेंथ का जो मीटर स्केल है उसकी जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, और स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकेंड है, ठीक है। तो आते हैं डेटा की तरफ। तो सबसे पहले इसकी डेटा में आप देखें लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्या करना है, इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर्स के अंदर। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो ये 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल हो गया। उसके बाद टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस टी इज इक्वल टू कितना है टाइम, यहाँ पे गिवन है 40.2, ये किसका है 20 वाइब्रेशंस का, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। अब जहां पे 20 वाइब्रेशन का टाइम हमारे पास है, हमने
एक वाइब्रेशन का टाइम यहाँ पे नोट करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू T/20। वो T ये जो हमने मालूम किया था, 20 क्या है, ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन है इसकी, तो 40.2 हमारे पास टाइम है, 20 वाइब्रेशन का, उसको हमने डिवाइड किया 20 के साथ, तो 2.01 सेकेंड आ गया। इसका मतलब है कि एक वाइब्रेशन जो है वो 2.01 सेकेंड के अंदर हो रही है। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास टाइम पीरियड है फार्मूले के अंदर। उसके बाद लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल कितना दिया गया है, 1 मिलीमीटर। इसको हमने सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट किया, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है क्या। उसके बाद लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। दोनों का लीस्ट काउंट भी है हमारे पास। अब आते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा, एज वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये जो पहले हमारे पास फार्मूला गिवन था, ये फार्मूला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब यहां से हमने इस जी का वैल्यू जो है वो मालूम करना है, लेकिन जी किसके अंदर है, वो अंडर रूट के अंदर है। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास मेथड क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस पूरे फार्मूले को, इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायरिंग करते हैं ऑन बोथ साइड। जब हमने इसको स्क्वायर किया बोथ साइड के साथ, तो ये टी स्क्वायर हो गया, ये 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका अंडर रूट स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये L/G हो गया। अब G को अगर मैं बाहर निकालूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, G यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर की जगह पे, टी स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, L के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर, ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास आ गया। पहले फार्मूला ये था, जी का वैल्यू मालूम करना था, जी अंडर रूट के अंदर था, हमने क्या किया, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, अब इसके अंदर 4 पाई स्क्वायर, देयरफॉर जी इज इक्वल टू 4 पाई का वैल्यू 3.14 कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसका स्क्वायर दिया, मल्टीप्लाई बाय एल। लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास 1 मीटर की है, तो यहाँ पे हमने 1 मीटर यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। टाइम पीरियड हमने मालूम किया है कितना है, 2.01 सेकेंड, तो यहाँ पे 2.01 सेकेंड, इसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों लगा दिया। ऊपर जब हम तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 39.4384, और नीचे का जो स्क्वायर किया टाइम पीरियड का, तो यहाँ पे 4.04 सेकेंड आ गया। हम दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो आपके पास आ गया, दैट इज 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ जी हमें मिल गया। अब उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, वो अनसर्टेनिटी हमें इसकी मालूम करनी है, ठीक है। दैट जी इज इक्वल टू 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं सिंस अनसर्टेनिटी इन लेंथ, लेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी जो थी वो कितनी थी, वो 1 मिलीमीटर थी, जिसको हमने कन्वर्ट किया था किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, तो ये 0.1 सेंटीमीटर हमने पास लिख दिया है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, उसकी अनसर्टेनिटी की जो परसेंटेज है वो लेंथ की वो कितनी है, 0.1% है। इसी हिसाब से फिर हम परसेंटेज मालूम करेंगे अनसर्टेनिटी इन टाइम की, तो टाइम का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ये 0.1 सेकेंड को हमने क्या किया है, उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन के साथ हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपके पास जो क्या हो गया, 0.005 सेकेंड हो गया। अब अनसर्टेनिटी परसेंटेज की कैसे मालूम करते हैं, जो मेजर्ड वैल्यू होता है, ठीक है, जो लीस्ट काउंट होता है, सॉरी यहाँ पे अब इसका लीस्ट काउंट ये हो गया, क्योंकि ये 0.1 सेकेंड पूरी स्टॉप वॉच का था, तो 20 वाइब्रेशन का जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.005 सेकेंड्स होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। उसके बाद जो मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास टाइम पीरियड का, वो मेजर्ड वैल्यू क्या है, 2.01 सेकेंड। तो हमने इस लीस्ट काउंट को, क्योंकि आपको अगर याद है तो रूल्स के हिसाब से हमने इसको इस तरह से ही पढ़ा था, अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है तो जो लीस्ट काउंट होता है उसको हम मेजर्ड वैल्यू के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में लाना होता है। परसेंटेज अनसर्टेन लेंथ आपके पास 0.1% हो गई, तो इसके हिसाब से इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम के अंदर कितनी आ गई, 0.25% आ गई, ठीक है। अब रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, इस परसेंटेज को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे भी स्क्वायर हो तो पावर फैक्टर भी वहां पे यूज होगा, ठीक है। रूल्स अगर आपको याद है अच्छी तरह से, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी वाला जो पोर्शन है वो रूल्स के हिसाब से ही आप उसको सॉल्व कर पाओगे।
अगर आपको रूल्स याद नहीं है, रूल्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया, या ऐसी बात है, फिर यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होगी। तो रूल्स को पहले अंडरस्टैंड कर लें अच्छी तरह से, फिर इसकी सॉल्यूशन की तरफ आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या देखें तो अनसर्टेन लेंथ 0.1% हो गया और अनसर्टेनिटी परसेंटेज इन टाइम 0.25% हो गया। ठीक है, अब इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे thus the total uncertainty in G is equal to क्या होगा, परसेंटेज uncertainty in length +2। अब +2 क्या है, ये पावर फैक्टर है। जो पावर फैक्टर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। बाकी जो अनसर्टेनिटी होती है दोनों को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों? क्योंकि ये पावर फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें आपको पावर फैक्टर नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ की परसेंटेज कितनी थी, अनसर्टेनिटी 0.1% प्लस ये 2 हमने वही रख दिया। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम कितनी है, 0.25। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0.5% हो गया प्लस 0.1% ये, तो टोटल अनसर्टेनिटी इन जी के अंदर 0.6% आ गया। नाउ अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी। अब आपके पास जो परसेंटेज आ गई, इस परसेंटेज को अगर हमें खत्म करना है तो उसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें डिवाइड करना होगा 100 के साथ। ठीक है, उसको फिर मल्टीप्लाई करना होगा उसकी मेजर्ड वैल्यू के साथ, जो जी का वैल्यू हमने मेजर किया। यहाँ पे जी का वैल्यू हमने कितना मेजर किया, 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय इसका मेजर वैल्यू आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में हमारे पास जो आंसर आया है वो 0.05856 आ गया। इसको थोड़ा सा राउंड अप करेंगे तो ये 0.06 आ गया। ठीक है, ये हो गई इसकी अनसर्टेनिटी। जो टोटल वैल्यू था हमारे पास, जो कैलकुलेटेड वैल्यू था, वैल्यू ऑफ जी दैट इज 9.76, उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है, दैट इज 0.06। तो यहाँ पे हैंस जी इज इक्वल टू, उस जी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे, उसके साथ जो हमारे पास इसकी टोटल अनसर्टेनिटी आ गई, जो लेंथ के अंदर भी थी, जो टाइम के अंदर भी थी, दोनों को जब हमने आपस में ऐड किया, मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो हमारे पास इसकी जो टोटल अनसर्टेनिटी आ गई वो 0.06 आ गई। तो यहाँ पे जी के वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगा के 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। तो ये था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 5 और ये इसकी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसको और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है तो आपने रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किए हुए हैं, आपने पढ़े हुए हैं, उसको आपने अच्छी तरह से समझा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम आराम से आपकी इसकी सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, वरना तो उसमें मुश्किल हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारे पास, और प्रॉब्लम 6 हमारे पास क्या है, व्हाट आर द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इन द फार्मूला F is equal to G m1 m2 upon r square। ये फार्मूला एक्चुअल में किसका है, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है। यहाँ पे कैपिटल जी जो होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने क्या करना है, इस कैपिटल जी का आपने डायमेंशन भी मालूम करना है और उसका यूनिट भी मालूम करना है। प्रॉब्लम आपके पास ये है, प्रॉब्लम को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। कह रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट इसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का, इन द फार्मूला। फार्मूला आपके पास ये, अब यहाँ से जी को जब बाहर निकालेंगे तो जी का फार्मूला भी हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे डेटा में आपके पास क्या क्या चीजें, डायमेंशन आपने मालूम करना है कैपिटल जी का, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद यूनिट ऑफ कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो दो चीजें आपने मालूम करनी है डेटा के अंदर। फार्मूला आपके पास गिवन है, अब इस फार्मूले को क्या करना है, हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करेंगे, क्योंकि जी हमें मालूम करना है, तो जी इज इक्वल टू एफ के इक्वल है, जो चीज डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, जो जी के साथ मल्टीप्लाई में है प्रोडक्ट है m1 m2, वो इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो गया, किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का एफ आर स्क्वायर, एफ यहाँ पे फोर्स है, आर डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस के दरमियान, आर स्क्वायर, m1 m2 क्या है, ये प्रोडक्ट है मास का। अब यहाँ पे एफ है, एफ क्या है, फोर्स होता है, रिमेंबर फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, आप फोर्स ये एम इनटू ए, अगर आपको याद है कि मैंने इसकी वीडियो भी रखी हुई है डायमेंशन की, यहाँ पे सारे डायमेंशन जिसके भी है
मोस्टली इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको डायमेंशनली करेक्ट किया हुआ है। तो अगर आपको वो वीडियो आपने देखी है या अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ताकि वहां पे इस चीज का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास एफ है और एफ किसके इक्वल होता है, मास एंड एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने पहले से किया हुआ है, एल टी माइनस टू। आर यहाँ पे डिस्टेंस को शो करता है क्योंकि आर स्क्वायर है तो ये इसका यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। तो मीटर जिसका यूनिट मीटर हो उसका डायमेंशन कैपिटल एल होता है। तो यहाँ पे एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर हो गया। नीचे प्रोडक्ट है मास का एम वन एम टू, यहाँ पे दो एम हमने लिख दिए क्योंकि मास का डायमेंशन भी एल है, इस एम टू का डायमेंशन भी एल है क्योंकि नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। ये एल स्क्वायर है और ये एल है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एल क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे हो गया एम एल क्यूब टी माइनस टू, नीचे क्या है एम इंटू एम, ये एम स्क्वायर बन गया। नाउ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू, ठीक है, एम एल क्यूब टी माइनस टू। यहाँ पे हमने लिखा एम एल क्यूब टी माइनस टू। अब ये एम स्क्वायर जो डिवाइड में ये इसको अगर ऊपर लेके आएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। अब माइनस टू ये है मेरे पास और ये एम है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं मीन्स प्लस वन है। अगर माइनस टू में से प्लस वन निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, बाकी आपके पास बचेगा माइनस वन, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ये क्या हो गया, ये डायमेंशन हो गया क्योंकि हमने पूछा गया था कि भाई इसका डायमेंशन मालूम करें कैपिटल जी का, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये कैपिटल जी का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमने डायमेंशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, मालूम कर लिया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, यूनिट मालूम करें कैपिटल जी का। तो फार्मूला वही यूज होगा, एफ आर स्क्वायर एम वन अपॉन एम टू। तो यहाँ पे एफ आर स्क्वायर एम वन अपॉन एम टू, एस एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और यहाँ पे डिस्टेंस है, स्क्वायर में है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट है मास का एम वन और एम टू, तो इसका भी मास का यूनिट केजी होगा, इसका भी केजी हो गया। तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा कैपिटल जी का, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये राइट में है केजी स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, केजी माइनस टू। क्या हो गया यूनिट इस कैपिटल जी का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है भैया, इसी हिसाब से आप इसका डायमेंशन भी ऐसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तकरीबन 6 प्रॉब्लम्स जो है इसको हमने सॉल्व कर दी। ठीक है, बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगे इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक दो दिन के अंदर इसको अपलोड कर लूंगा, इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिलहाल इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिए। तो अगर कोई क्वेश्चन है या क्या है तो कमेंट में, वीडियो को देखने के बाद कमेंट में मुझे आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है या यहाँ पे वो प्रॉब्लम है। कहीं पे अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप वो चीज मुझसे शेयर कर सकते हो, इंशाल्लाह उसी वक्त आपको उसका रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।